नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के इस एग्जाम बूस्टर सेशन में हम कम समय में उन चुनिंदा तथ्यों और कवियों को कवर करेंगे जहां से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं भक्ति काल का यह क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर से। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। सुदामा चरित ग्रंथ है तो यह नरोत्तम दास का है। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबारी कवि थे, कौन थे? गंग थे। प्रश्न है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। संस्कृत, अरबी और फारसी के महत्व के पूर्ण विद्वान थे, कौन थे? तो रहीम जो है संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको देखते हैं। तो पहला तथ्य है कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा तथ्य है कि इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और तीसरा विशेषता है कि ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती हैं, उत्पाद बेचने का काम करती हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जन्म काल के अनुसार पहले सूरदास जी आएंगे, फिर तुलसीदास, उनके बाद मीरा और फिर दादू दयाल। अगला प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, तो हित तरंगिणी है। प्रश्न अगर पूछेगा हित तरंगिणी किसका रचना है, तो उत्तर हो जाएगा कृपा राम का। प्रश्न है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी हैं इसके प्रवर्तक। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो जो रामानुजाचार्य थे ये विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। निम्बकाचार्य का संबंध डैश डैश किस दर्शन से है, तो द्वैताद्वैत दर्शन से है। प्रश्न है कि आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा रामानंद को। अब प्रश्न ये बनता है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में कवि थे, तो अकबर के दरबार में कौन कवि थे? और भी कवि थे लेकिन यहाँ पे रहीम को दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा रहीम। उनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति है किसके विषय में है, तो रहीम के विषय में है। प्रश्न है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता रूप गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने किया, तो उसी प्रकार किस रहेगा, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि किस दक्षिण भारतीय भक्त कवि ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती, तो यह थी अंडाल नाम मिलता है, गोदा भक्तिन भी नाम मिलता है इनका, और ये दक्षिण भारतीय कवियत्री थी। अगला प्रश्न है कि विष्णु संप्रदाय को डैश 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 संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है, तो किस संज्ञा से? तो रुद्र संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मान सहित विष खाय के
शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां हैं। तो यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है रहीम की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि मदनाष्टक के रचयिता रहीम दास हैं। कवित कहो दोहा कहो, तुलो न छपै छंद, बिरच्यो यह विचार के, यह बखै रसकंद। तो यह पंक्तियां भी रहीम दास की है और इन पंक्तियों को थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए याद करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये पंक्तियां परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। आगे है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। ठेठ कौतुकम के रचनाकार रहीम हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद को प्राप्त है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। देखिए, लोक जागरण है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और इसी लोक जागरण में काल शब्द लग जाएगा, लोक जागरण काल, तब वहां पे आ जाएगा राम कुमार वर्मा, नहीं रामविलास शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे है कि भक्ति काल का काव्य नहीं है। तो ये छायावादी काव्य जो है भक्ति काल का काव्य नहीं है। भक्ति का प्रारंभ हुआ था तो दक्षिण भारत से हुआ था। एक उक्ति भी मिलती है कि भक्ति द्राविड़ उपजे, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, और 7 खंड नवदीप करके हैं। आगे बढ़ते हैं। अलवार वैष्णवों की संख्या। तो अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है, और यहीं पे अलवार के साथ साथ नैनार को भी देख लेते हैं। नैनार की संख्या कितनी है? तो 63 है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर डैश डैश विशेषता लागू होती है। कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। रामानंद किस शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्म एक हैं। अगला है, कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है। तो किस संप्रदाय में है कृष्ण के साथ राधा की महानता की विशेषता? तो सनकादि संप्रदाय में है। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत ना ही सखी मोमन ते, मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण या यह पंक्ति किसकी है? तो यह भी जो है रहीम की पंक्ति है। संभवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में जो है भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो श्रद्धा राम फुलौरी ने। ओम जय जगदीश हरे ये आरती है और इसकी रचना जो है श्रद्धा राम फुलौरी ने किया है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन हैं? तो द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो वल्लभाचार्य हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। एक बार पुनः देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। आगे है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में उपासना होती थी। किसकी उपासना होती थी? तो विष्णु की उपासना होती थी रामानुज के श्री संप्रदाय में।
अगला प्रश्न है कि अलवार महिला संत हैं, तो यही अंडाल है। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, तो शंकराचार्य आचार्य नहीं है। वैष्णव भक्ति का शंकराचार्य का जो संप्रदाय है वह अद्वैतवाद है। फिर है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम कौन सा है, तो ब्रह्मरंध्र है। श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। तो फिर प्रश्न बनता है कि तत्सुखी संप्रदाय किस भक्ति का है, तो यह राम भक्ति का है, राम भक्ति का है। अगला प्रश्न है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं, तो रहीम हैं। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ देन है, तो ये रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली किस काल की है ये रचना, तो ये भक्ति काल की है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती है, कितनी, तो 4 शाखाएं मानी जाती है। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो शंकराचार्य हैं। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ज्यों तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। तो यह पंक्तियां किसकी है, तो सहजो बाई की है। यह पंक्तियां एक बार और पढ़ लीजिए कि जो तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। तो यह सहजो बाई की पंक्ति हैं। अगला है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग वास समानी। ये पंक्तियां जो है रैदास की है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ है, किसका है, देखिए एक बार पुनः देखिए, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, तो यह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। यह एक शोध ग्रंथ है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है, तो नामदेव का नाम आता है। महाराष्ट्र के भक्त में सबसे पहले भक्त नामदेव हैं। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई वह कौन थे, तो वह गुरु नानक देव थे। माया महाठगनी हम जानी, यह जो है किस भक्त कवि का कथन है, तो यह कबीरदास का कथन है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसका है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। जॉर्ज ग्रियर्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। एक बार पुनः देख लीजिए कि कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। तो ये मानना था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पंजाब के तलवंडी में हुआ था। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं श्री चंद हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। गुरु नानक देव की माता का नाम था तो तृप्ता। यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह भी पंक्तियां 2021 की है। तो ये प्रश्न जो था यह भी यूपीटीजीटी 2021 का प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब है कबीर की परचई से है। संत काव्यधारा का वह कवि जो अपनी विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुंदरदास। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं।
तो इस दोहे में किस प्रकार की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है इस दोहे में। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाग झड़ा, मुँह पे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की स्थिति का वर्णन हुआ है। तो प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? तो विरह की अतिशयता है इस पंक्तियों में। अगला है कि कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। किसमें? तो रामायणी में। कबीर दास की भाषा थी, कैसी थी? तो सधुकड़ी थी। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की है। निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं थी, कवयित्री नहीं थी, यहाँ पे कवि लिखा है। निर्गुण भक्ति धारा की कवयित्री नहीं थी, तो मीराबाई। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। प्रश्न है कि मलुक दास की रचना है, तो रतन खान है। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। तो वो कवि कौन थे जिससे अकबर प्रभावित होकर के गोवध बंद करवाया था? तो संत दादू दयाल थे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन काव्य पंक्तियों में शब्द शक्ति पूछ रहा है कि इन काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका उत्तर होगा व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रश्न है कि मनुआ तो दुह फिर दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह काव्यांश किसका है? तो यह कबीर दास का है। एक बार पुनः देखते हैं। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह कबीर दास की पंक्ति है। आंतड़ियाँ छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। यह जो है सूफी साधना की पंक्ति है और इस पंक्तियों पर जो है सूफी साधना पद्धति का प्रभाव है। दुलहिन गाँव हूँ मंगल चार, पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो दाम्पत्य प्रेम का रूप है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय, यह पंक्ति किसकी है? तो यह कबीर की पंक्ति है। गुरु नानक का जन्म हुआ था तो तलवंडी में। बिठोवा का भक्त माना जाता है तो नामदेव को माना जाता है, यानी नामदेव के गुरु बिठोवा थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? तो सुंदरदास थे। और सुंदरदास जो है सभी संतों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस कौन सा है? तो अद्भुत रस है। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो कबीर का संबंध है। कबीर की पत्नी का नाम था लोई और जो ये मगहर है यहाँ पे कबीर की मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कबीर वहीं अपने मृत्यु के समय में स्वयं वहाँ चले गए थे मगहर में। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, वर्ण व्यवस्था के को प्रोत्साहन। ये जो है संत की प्रवृत्ति नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था के को प्रोत्साहन। प्रश्न है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किसका है? तो मलुकदास का है। कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? तो हरिदास हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रामायणी और ये कबीरदास के जो है साखी शब्दी और रामायणी, जिसे बीजक नाम से धर्मदास ने 1464 में वो संपादित किया था। अगला है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। ये है ना कि राम जो है कबीर के राम दूसरे थे और रामानंद के राम दूसरे थे, लेकिन जो कबीर के गुरु थे वह रामानंद ही थे। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। संत कवि नहीं है तो तुलसीदास संत कवि नहीं है। वह कवि जिसका संबंध संत काव्य से नहीं है, यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो ये अग्रदास है। अग्रदास और तुलसी दोनों लोग जो हैं राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे बाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो कबीर हैं वे बाणी के डिक्टेटर हैं।
संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है गे पदों वाली रचना। आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है संत काव्य। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, संत काव्य में विरोध है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, एक कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा क्या है? तो तीसरा भक्ति है। यही साधना के 3 अवयव हैं। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में किसे तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित हैं, तो वह है आदि गुरु ग्रंथ साहिब। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है तो बीजक है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चावार्क दर्शन है। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थित किया गया है? तो नारायणा में। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसको मिली? तो धर्मदास को मिली। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना जाता है, अंगबधु नाम से जाना जाता है। वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं था, तो वह है मलुकदास। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। जो पै चेरई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर मह पाख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का क्या अर्थ है? तो हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद क्या है? अद्वैतवाद से है। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है कबीर का हठ योग। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है गोविंद सिंह ने। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456 ईस्वी में। कबीरदास की वाणी का संग्रह किया था तो धर्मदास ने किया था। संत निर्गुण संत थे कबीर। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो महाराष्ट्र से है। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं, तो परमानंद दास नहीं है। परमानंद दास किसके कवि हैं? तो ये अष्टछाप के कवि हैं। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसका है? तो पूरन दास का है। प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, यह काव्य पंक्ति है रैदास का। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो ज्ञान है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में विषयों का उल्लेख किया है तो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक कामिनी और कपट। अगला प्रश्न है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, यह काव्य पंक्ति नामदेव की है। गहना एक कनक ते गहना, तामे भावन दूजा, कहन सुनन को दुई करि थापे, एक निजाम एक पूजा। यह पंक्ति जो है कबीरदास की है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित है? तो 40 पद संग्रहित है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय है कि स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था पढ़रपुर से। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है।
सधुकड़ी भाषा से क्या आशा है? तो जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रैदास गुरु थे, किसके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे। दादू दयाल की रचना है अंगबधु। निर्गुनिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है किस पर? तो नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह किसका कथन है? तो कबीरदास का है। सिकंदर लोधी के समकालीन कवि कौन थे? तो कबीरदास थे। कबीरदास की मृत्यु कब कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। संत काव्य नाम दिया किसने? रामकुमार वर्मा ने दिया था संत काव्य नाम। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसने कहा है? तो कबीर के विषय में कहा गया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह मलुकदास का है। रज्जब अली खां के गुरु थे? तो दादू दयाल थे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कवि नाम से। भक्ति विवेक रचना किसकी है? मलुकदास की है। कबीर की बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके भाग कितने हैं? तो 3 भाग हैं, वही साखी शबद रामायणी। मुसलमान अनुयायी कबीरदास के शिष्य मानते हैं, शेख तकी को मानते हैं कि जो है कबीर के गुरु हैं शेख तकी। ये मुसलमानों का मानना था। सूर समाना चंद में दहु किया एक घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बीला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो कबीरदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है तो रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीरदास करते हैं। संत निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? तो सुंदरदास थे। और ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं कबीर। हरडेबानी एवं अंगबधु, हरडेबानी एवं अंगबधु जो है किसके बाड़ी का संकलन है? तो यह दादू दयाल की बाड़ी का संकलन है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन हैं? तो मलुकदास हैं। चंडी चरित विशिष्ट साहित्यिक रचना किसकी है? तो गुरु गोविंद सिंह की है। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है नंददास। कबीरदास की माता का नाम नीमा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, अलग हो गए। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, भाग बड़ो पर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना पायो। तो यह किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास की पंक्ति है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रभाव कहा है? तो सूफियों के सत्संग का प्रभाव कहा है। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमास तिथि प्रकट भय। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसके विषय में है? तो कबीरदास के जन्म के विषय में है। एक बार पुनः देखते हैं कि 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुधी बरसात को पूर्णमास तिथि प्रकट भय। कबीर के विषय में है। अगला प्रश्न है कि कबीर की बाणी का संग्रह प्रसिद्ध है बीजक के नाम से। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कबीर के विषय में। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसने किया है? तो संत काव्यधारा में हुआ है। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए मैं कहता हूँ,
आँख न देखी तू कहता कागज की लेखी। किसने कहा है? तो कबीर ने कहा है। ज्ञान आश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो अद्वैतवाद है। निर्गुण धारा और ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि कौन थे? तो रैदास थे। कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की है। रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रविदास है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर की रचनाएं संकलित हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उलट बासियां किसने लिखी है? तो कबीरदास ने लिखी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। तो ये थे भक्ति काल के वे प्रमुख बिंदु जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है यह एग्ज़ाम बूस्टर आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। अगर आपको यह रिवीजन क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर करें। आपकी सफलता की कामना के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।